हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल इंग्लिश विद नरेंद्र सर में एक बार पुनः स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का टाइटल है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का आधा पार्ट हम लोग हमारे पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, जिसमें हमने जाना कि एक अमीर महिला होती है जिसका नाम है मिसिस पम्फ्रे। उसके पास एक छोटा सा कुत्ता होता है, डॉग होता है, जिसका नाम है ट्रिकी। उसका डॉग बीमार हो जाता है तो वो उसको एक चिकित्सक के पास लेके जाती है और उस चिकित्सक का नाम है मिस्टर हैरियट। मिस्टर हैरियट मिसिस पम्फ्रे से कहते हैं कि तुम्हारा जो डॉग है इसको तुमसे थोड़ा दूर रखना पड़ेगा, और वो उसको अपने साथ गाड़ी में बिठाकर चल देते हैं। तो इतना हमने पढ़ लिया था। आज हम आगे का इसका जो पार्ट है, शेष पार्ट जो बचा हुआ है, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले आगे जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको हम देखते हैं। रीड एंड फाइंड आउट। इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस? क्या नरेटर उतना धनवान है जितना कि ट्रिकी की मालकिन है? हाउ डज ही ट्रीट द डॉग? वह डॉग का किस प्रकार से उपचार करता है? वाई इज ही टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ओन एज ए परमानेंट गेस्ट? वह ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट के रूप में क्यों रखना चाहता है? वाई डज मिसिस पम्फ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी? और मिसिस पम्फ्रे ऐसा क्यों सोचती है कि डॉग की रिकवरी एक शल्य चिकित्सा की विजय है? तो कंटिन्यू करते हैं, हम देखते हैं क्या है चैप्टर में। एट द सर्जरी यानी कि शल्य चिकित्सा कक्ष में द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज राउंड मी। वहाँ पे जितने भी कुत्ते हमने रखे हुए थे उन सब ने हमें घेर लिया। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नोइजी पैक विद डल आइज। ट्रिकी ने अपनी डल आइज यानी कि मंद आँखों से, अलसाई हुई आँखों से कुत्तों का जो झुंड था उसकी तरफ देखा, उनके शोर की तरफ देखा। एंड व्हेन पुट डाउन, और जब मैंने उसको नीचे रखा, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, वह कारपेट के ऊपर मोशनलेस होकर पड़ा रहा, यानी बिना किसी कोई मूवमेंट के पड़ा रहा। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड्स, दूसरे कुत्तों ने कुछ सेकेंड्स के लिए इसको सूंघा और सूंघने के बाद डिसाइडेड ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये कोई अरुचिकर वस्तु है। एंड इग्नोर्ड हिम, और उसको इग्नोर कर दिया, यानी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. मैंने उसके लिए एक गर्म ढीले से बॉक्स में एक बिस्तर की व्यवस्था कर दी, और कहाँ पे कर दी? जहाँ पे दूसरे कुत्ते सोते थे उनके पास में ही कर दी। For 2 days I kept an eye on him. 2 दिनों तक मैंने उसके ऊपर निगरानी रखी। Giving him नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, मैंने उसको कोई भोजन नहीं दिया, बल्कि क्या दिया? बहुत अधिक मात्रा में केवल पानी दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत में, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, उसने अपने आसपास के वातावरण में कुछ इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर, और तीसरा जो दिन आया, तीसरे दिन उसने विम्पर यानी मंद मंद स्वर में रोना शुरू कर दिया। When he heard the dogs in the yard, जब उसने बाहर यार्ड में यानी प्रांगण में कुत्तों का शोर जब उसने सुना तो उसने मंद मंद स्वर में रोना शुरू कर दिया। When I opened the door, और जब मैंने दरवाज़ा खोल दिया, ट्रिकी ट्रोटेड आउट एंड वाज इमीडिएटली एनगल्फ्ड बाय जो द ग्रे हाउंड। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो
तो ट्रिकी ने ट्रोटेड आउट, यानी कि छोटे छोटे डग भरते हुए तेज गति से चलकर वो बाहर आ गया। एंड वॉज इमीडिएटली एनगल्फ्ड बाय, एनगल्फ का मतलब होता है घेर लेना, तो उसको घेर लिया गया बाय द जो। अब यहाँ पे देखिए जो का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, इसका मतलब ये एक प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आता है। तो जो क्या आता है कि ग्रे हाउंड था, ग्रे हाउंड का मतलब होता है शिकारी कुत्ता, एक शिकारी कुत्ता था। एंड हिज फ्रेंड्स, जो के द्वारा और उसके मित्रों के द्वारा यानी अन्य कुत्तों के द्वारा इसको घेर लिया गया ट्रिकी को। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थोरोली इंस्पेक्टिंग हिम, उसको गोल गोल लुढ़काते हुए और उसका अच्छे तरीके से इंस्पेक्शन अर्थात निरीक्षण करते हुए, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, जो डॉग्स थे, जो कुत्ते थे, वो गार्डन की तरफ आगे बढ़ चले। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी ने उनका पीछा किया। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, उसकी सरप्लस फैट जो थी, अतिरिक्त चर्बी जो थी, उसके साथ लुढ़कते हुए उसने इन कुत्तों का अनुसरण किया, इनका पीछा किया। लेटर दैट डे, बाद में उस दिन, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं भोजन के समय उपस्थित हो गया। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लूप्ड द फूड इनटू द बोल्स, जब ट्रिस्टन ने प्यालों में भोजन परोसा तो मैंने देखा। देर वाज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, तो वहाँ पे क्या थे, देर वाज द यूजुअल हेडलॉन्ग, यूजुअल यानी सामान्य रूप से, जैसा कि अक्सर हुआ करता था, तो यूजुअल हेडलॉन्ग, हेडलॉन्ग का मतलब होता है हड़बड़ी, यानी कुत्ते बहुत ज़्यादा जल्दी में थे, तो देर वाज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश, हेडलॉन्ग रश यानी बहुत अत्यधिक जल्दी या हड़बड़ी में कुत्ते थे। फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, और वो जल्दी जल्दी साउंड करते हुए अपना भोजन स्पीड से खा रहे थे। एवरी डॉग न्यू, प्रत्येक कुत्ता जानता था, दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर्स, अगर वो पीछे रह गया दूसरे कुत्तों से, ही वॉज लायबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, तो फिर उसको लायबल टू का मतलब होता है किसी भी समस्या से ग्रस्त होने की संभावना, तो ये संभावना बढ़ सकती है कि उनके सामने किसी कंपटीशन यानी कि प्रतिस्पर्धा की स्थिति आ सकती है फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ द मील, भोजन के अंतिम हिस्से तक पहुंचने के लिए। कहने का तात्पर्य यह है कि सब कुत्ते जानते थे कि उनको हड़बड़ी में भोजन करना ही पड़ेगा, अगर वो भोजन करने में लूज रहे या पीछे रहे तो हो सकता है कि वो भरपेट खाना नहीं खा पाए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। When they had finished, जब वो भोजन खत्म कर चुके थे, ट्रिकी टुक ए वॉक राउंड द शाइनिंग बॉल्स ट्रिकी ने चमकदार प्यालों का क्या किया, एक राउंड लिया, चारों ओर घूमा। लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, लिकिंग का मतलब होता है चाटना, कैजुअल यानी लापरवाही से, तो वो लापरवाही से एक दो प्यालों को चाटने लगा। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बोल वाज पुट आउट फॉर हिम, अगले दिन उसके लिए एक अलग से प्याला रखा गया। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जोसलिंग हिज वे टुवार्ड्स इट, और मैं ये देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ कि वह उस प्याले तक पहुंचने के लिए जोसलिंग अर्थात धक्का मुक्की कर रहा है, यानी संघर्ष कर रहा है। फ्रॉम देन ऑन, उसके बाद, तब से, हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड यानी तीव्र, उसकी जो प्रोग्रेस थी वो तेज़ी से आगे बढ़ी। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, उसको किसी प्रकार का कोई चिकित्सकीय उपचार नहीं दिया गया। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, सारे दिन वो कुत्तों के साथ दौड़ता। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेज, और उनके साथ ज्वाइन करता या शामिल हो जाता उनकी जो फ्रेंडली स्क्रिमेजेज होती थी, यानी मित्रतापूर्ण जो झगड़ा होता था आपस में, गुड़ मस्ती जो वो किया करते थे, उसमें वो कुत्ता भी शामिल हो जाता। He discovered the joys of being bowled over, tramped on and squashed every few minutes. He discovered the joys, यानी उसको अब आनंद आने लग गया था
बीइंग बोल्ड ओवर, उसके ऊपर से कोई दूसरा कुत्ता गुजरता। ट्रेम्ड ऑन, ट्रेम्ड ऑन का मतलब मंद और भारी कदमों से चलना। एंड स्क्वेस्ड, स्क्वेस का मतलब होता है कुचला जाना। एवरी फ्यू मिनट्स, जब कुत्ते आपस में खेलते, एक दूसरे के ऊपर से गुजर जाते, एक दूसरे के ऊपर उछलते कूदते कुचल देते, तो उसको बड़ा आनंद आ रहा था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, इस गैंग का वो एक एक्सपेक्टेड मेंबर बन चुका था, स्वीकार्य सदस्य बन चुका था। एन अनलाइकली, थोड़ा अजीब सा, सिल्की, रेशम के जैसे बालों वाला, लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शेगी क्रू, बिल्कुल छोटा सा प्राणी था और झबरीला जीव था। फाइटिंग लाइक ए टाइगर फॉर हिज शेयर, और अपने भोजन के हिस्से के लिए एक टाइगर के समान वो फाइट किया करता था। एट मील टाइम एंड हंटिंग रेट्स इन द ओल्ड हेन हाउस एट नाइट, मील टाइम यानी भोजन के समय वो क्या करता, शेर के समान, टाइगर के समान अपने भोजन के लिए संघर्ष करता, लड़ाई करता। एंड हंटिंग रेट्स, और चूहों का शिकार करता। कब करता चूहों का शिकार? इन द नाइट, इन द ओल्ड हेन हाउस एट नाइट, रात के समय पे पुराना जो उनका मुर्गी खाना था वहाँ पे, उस मुर्गी खाने में वो चूहों का शिकार किया करता था। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, उसने अपने जीवन में ऐसा समय कभी भी नहीं गुजारा था। ऑल द वाइल, इस सारे समय के दौरान, मिसिस पम्फ्रे होवर्ड एंक्सियसली इन द बैकग्राउंड, मिसिस पम्फ्रे होवर्ड यानी मंडराना, मिसिस पम्फ्रे बैकग्राउंड में चिंतित रूप से मंडराती रही। रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, दिन में दर्जनों बार वो फ़ोन करती और ताज़ा समाचार ट्रिकी के बारे में जानती, उसके बारे में जानकारी लेती। आई डोज्ड द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वोन अकॉर्डिंगली टू द वेदर, मैं उसके प्रश्नों को उसके प्रश्नों को, डोज का मतलब होता है टाल जाना, यह एक शब्द है डोज, इस डोज का मतलब होता है टाल देना, ये रहा डोज, इस डोज का मतलब होता है टाल देना। तो मैं उसके प्रश्नों को टाल देता। और प्रश्न किसके बारे में होते हैं? अबाउट हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली, कि उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको नियमित रूप से बदला जा रहा है कि नहीं। और हिज करेक्ट कोट वोन अकॉर्डिंगली टू द वेदर, और उसको मौसम के अनुसार सही कोट पहनाया जा रहा है कि नहीं। बट आई वॉज एबल टू टेल हर, लेकिन मैं उसको ये बता पाने में सक्षम था, दैट द लिटिल फेलो वाज आउट ऑफ डेंजर, कि जो छोटा सा जीव था वो खतरे से बाहर था। एंड कॉन्वेलेसिंग रेपिडली, कॉन्वेलेसिंग का मतलब होता है बीमारी के बाद स्वास्थ्य लाभ करना। और मैं उनको ये बता पाने में सक्षम हुआ कि आपका जो डॉग है वो बीमारी के बाद स्वास्थ्य लाभ ले रहा है तेजी के साथ। द वर्ड कॉन्वेलेसिंगली सीम्ड टू बी समथिंग टू मिसिस पम्फ्रे, ऐसा लगता था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो ये वर्ड मैंने काम में लिया कॉन्वेलेसिंग, ये शब्द इसको उन्होंने, मिसिस पम्फ्रे ने ज़्यादा ही कुछ गंभीरता से ले लिया। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, उसने अब ताज़ा अंडे लाने शुरू कर दिए। 2 डजन एट ए टाइम, एक बार में 2 दर्जन अंडे वो लाने लग गई। टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ट्रिकी की स्ट्रेंथ को बिल्डअप करने के लिए, स्ट्रेंथ को, ताकत को बढ़ाने के लिए अंडे लाना शुरू कर दिया। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट। देखो कितने मज़े की बात है, अंडे आ रहे ट्रिकी के लिए, और जो डॉक्टर है उसके जो पार्टनर हैं वो सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे रोजाना 2 अंडे खाने लग गए। बट वेन द बोटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, देखो इनकी तो किस्मत ही चिमक गई। और अब क्या हो गया, उनके पास वाइन की बोतल भी आने लग गई। द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डान ऑन द हाउस होल्ड, अब हमारी और भी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बढ़ गई थी कि हमें और भी कुछ सामग्री घर में मिलेगी खाने और पीने के लिए, यानी इस डॉग के बहाने से हमारे लिए भी कुछ ना कुछ काम चलेगा। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, हालांकि ये जो शराब वगैरह जो आई थी, ये शराब वगैरह ट्रिकी के खून को पुष्ट करने के लिए आई थी। लंच बिकेम ए
ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal। अब हमारा जो लंच है वो हमारे लिए एक प्रकार से कोई सेरिमोनियल बन गया था, ऐसा कोई धार्मिक अनुष्ठान बन गया था कि ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई अपने को माल खाने को मिल रहा है, किसी धार्मिक अनुष्ठान में सवामणि में मिलता है वैसे। विद 2 ग्लासेज ऑफ वाइन, 2 ग्लास वाइन की, बिफोर यानी पहले, एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, और कुछ भोजन के दौरान, यानी अच्छे से हमारा मनपसंद भोजन हमें खाने को लिए मिल रहा था टर्की के बहाने से। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Turkey's constitution। हम लोग बड़ी मुश्किल से इस बात पर विश्वास कर पाए कि जब ब्रेंडी आ गई, ब्रेंडी होती है सबसे शुद्ध शराब, जो सबसे कीमती शराब होती है वो होती है, तो वो जब हमारे लिए आ गई, टू पुट ए फाइनल एज ऑन टर्कीज कॉन्स्टिट्यूशन, टर्की की शारीरिक संरचना को और भी ज़्यादा सुधार करने के लिए ब्रेंडी आई। For a few nights the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk। कई रातों तक ये जो फाइन स्पिरिट थी, शुद्ध शराब जो थी, was rolled around, ये बिखेरी गई, inhaled यानी सूंघी गई, और reverently drunk, reverently यानी श्रद्धापूर्वक, drunk यानी पी गई, यानी हम लोगों ने खूब शराब की पी। They were days of deep content, ये गहरी संतुष्टि वाले दिन थे। Starting well with the extra egg in the morning, और ये शुरुआत किससे होती थी हमारे दिन की? सुबह मॉर्निंग के समय पे एक्स्ट्रा अंडे के साथ। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, और दोपहर के बाद, दोपहर के समय पे, दोपहर के भोजन के साथ हमें बढ़िया शुद्ध शराब मिलती। एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रेंडी, और शाम का जो समय था, दिन का जो अंत होता था हमारा, वो हमारा होता था ब्रेंडी के साथ, और ब्रेंडी भी हम लोग अग्नि के आसपास बैठकर, यानी शरीर को गर्म रखने के लिए लेते थे। तो ये ब्रेंडी पी जाती है ठंडे प्रदेशों में अपने शरीर को गर्मी प्रदान करने हेतु। इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप टर्की ओन एज परमानेंट गेस्ट। अब ये हमारे लिए एक प्रकार से एक टेम्पटेशन हो चुका था, एक लालच हो चुका था कि हम टर्की को हमारे घर पे परमानेंट गेस्ट बना के रख लें, यानी कि हमेशा के लिए उसको वही मेहमान बना के रख लें, ताकि हमें खाने पीने का सामान मिलता रहे। बट आई न्यू मिसिस पम्फ्री वॉज सफरिंग, लेकिन मैं जानता था कि मिसिस पम्फ्री बेचारी बहुत परेशान हो रही है। एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट, और 2 सप्ताह के बाद, एक पखवाड़े के बाद, फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर, मैंने अपने आप को दबाव में महसूस किया, या यूँ कह सकते हैं कि मैंने मजबूरी में उनको फ़ोन किया और उनको बताया दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन, कि तुम्हारा जो छोटा डॉग है वो बिल्कुल स्वस्थ हो चुका है और तुम्हारे आने की वो प्रतीक्षा कर रहा है। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery। कुछ ही मिनटों में लगभग 30 फीट लंबी एक चमकदार कार हमारी सर्जरी का जो मतलब हॉस्पिटल था, उस हॉस्पिटल के बाहर आके खड़ी हो गई। द शोफर ओपन द डोर, जो शोफर था, शोफर का मतलब होता है ड्राइवर, जो कार का ड्राइवर था उसने दरवाज़ा खोला। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसिस पम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, और मैंने देखा कि मिसिस पम्फ्रे गाड़ी के अंदर बैठी हुई लगभग खोई हुई है। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ हर, उसने अपने हाथों को टाइटली यानी कि कसकर अपने सामने रखा हुआ था, हाथों को कस के बैठी हुई थी। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके होंठ काँप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, अरे मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर, कृपया मुझे आप सत्य बताइए, सच सच बताइए, क्या वो वास्तव में स्वस्थ है। यस ही इज़ फाइन, हाँ वो बिल्कुल
ठीक है, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, कार से आपके बाहर निकलने की कोई आवश्यकता नहीं है। आई विल गो एंड फेच हिम, मैं जाता हूँ और उसको लेकर आता हूँ। आई वॉकड थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, मैं घर के अंदर से बगीचे में पहुँचा। ए मेस ऑफ डॉग्स वाज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड इन देयर मिडस्ट, एक कुत्तों का जो झुंड था वह हार्टलिंग राउंड एंड राउंड, हार्टलिंग का मतलब होता है तेज गति से आगे बढ़ना, तो कुत्तों का एक झुंड तेज गति से गोल गोल बढ़ रहा था और उनके बीच में ईयर्स फ्लैपिंग टेल वेविंग यानी कान फड़फड़ा रहे थे और पूंछ लहरा रही थी। वाज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, और ये सुनहरी आकृति थी किसकी? ट्रिकी की, यानी ट्रिकी कान फड़फड़ा रहा था और पूंछ हिला रहा था। In 2 weeks, he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. 2 सप्ताह के अंदर अंदर ही वह एक लचीले मांसपेशियों वाले जीव से ट्रांसफॉर्म हो चुका था, यानी कि परिवर्तित हो चुका था। किसमें? हार्ड मसल्ड एनिमल, यानी मजबूत मांसपेशियों वाले जानवर में वो परिवर्तित हो चुका था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, उसकी अच्छी तरीके से देखभाल की जा रही थी उस पैक के द्वारा, यानी कुत्तों के झुंड के द्वारा। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, और वह स्ट्रेचिंग आउट का मतलब होता है अंगड़ाई लेना। इन ग्रेट बाउंड्स, वह अंगड़ाई ले रहा था लंबे डग भरकर, ग्रेट यानी बड़े, बाउंड्स यानी लंबे डग। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, ब्रश का मतलब होता है छूना, तो उसकी जो चेस्ट थी, उसका जो सीना था वो लगभग जमीन को छूते हुए चल रहा था। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, मैं उस गलियारे से ट्रिकी को लेकर घर के सामने आ गया। द शोफर वाज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, जो कार का ड्राइवर था, शोफर जो था, वो अभी भी दरवाज़ा खुला रख के और दरवाजे को पकड़ के खड़ा था। एंड व्हेन ट्रिकी सा हिज, और जब ट्रिकी ने देखा हिज यानी उसकी मिस्ट्रेस, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन ट्रिमेंडस लीप, उसने लंबी छलांग लगाई और मेरी गोद से वो उतर गया। एंड सेल्ड इनटू मिसिस पम्फ्रेज लैप, और मिसिस पम्फ्रे के लैप में यानी गोद में जाकर वो बैठ गया। सी गेव ए स्टार्टल्ड का मतलब होता है चौंकाने वाला एक्सप्रेशन देना। ओ, तो वो चौंकी, वो थोड़ी चौंकी और बोली ओ। एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही स्वाम्ड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग, और उसको अपने आप को बचाना पड़ा, जैसा कि कुत्ते ने उसको चाटने का प्रयास किया, उसके चेहरे को चाटने का प्रयास किया, वह उसके ऊपर भौंका भी और उसके ऊपर वो चढ़ गया। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, इस एक्साइटमेंट के दौरान, आई हेल्प्ड द शोफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, मैंने उस शोफर की यानी ड्राइवर की मदद की बेड बाहर लाने में, टॉयज़ खिलौने, कुशन्स यानी तकिए, कोट्स यानी कोट, बॉल्स यानी कटोरे, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, इनमें से कोई भी वस्तु मेरे काम नहीं आई थी, यानी इनमें से किसी भी वस्तु को मैंने यूज में नहीं लिया, काम में नहीं लिया, तो मैंने ड्राइवर की इन चीज़ों को बाहर लाने में मदद की। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार आगे बढ़ी, मिसिस पम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसिस पम्फ्रे उस विंडो से बाहर की तरफ झुकी। टीयर्स शोन इन हर आइज, उनकी आंखों में आंसू झलक रहे थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके होंठ काँप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, अरे मिस्टर हैरियट, सी क्राइड, वो चीखी। हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं तुम्हारा किस प्रकार से धन्यवाद दूँ। दिस इज़ ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये तो एक शल्य चिकित्सा की विजय है। राइटर इज द राइटर ऑफ दिस स्टोरी जेम्स हैरियट। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।